लेकिन उसने कहा है कि वो आपसे बात नहीं करेगी और आप भी किसी भी बहाने से उससे बात मत कीजिएगा। वो कौन होती है कंडीशन रखने वाली? तुम बात कर लेना। मतलब अगर मैं वहां आया तो तुम्हारी बेटी जैसा कहेगी मुझे वैसा ही करना होगा, तो फिर मेरी इज्जत कहाँ रह गई? आप उसके बारे में चिंता मत कीजिए, वो सब मैं देख लूंगी। उसे समझाना संभालना मेरी जिम्मेदारी है। चलो ठीक है, मैं उनसे मिलने आ जाऊंगा। अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ। ऐसे ही चली जाओगी तो कैसे चलेगा? एक जरूरी बात तो तुम भूल ही गई हो। जरूरी बात? तुमने ये तो बता दिया कि तुम्हें क्या चाहिए। लड़के वालों ने बातचीत के समय मेरा वहां रहना जरूरी है ये कंडीशन तो बोल दिया। ठीक है, लेकिन आने वाला तो मैं हूं, मैं भी तो अपनी कोई कंडीशन रखूंगा ना। तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है। कितने सालों से मैं ये बात बोलता आ रहा हूं। मैं तुमसे कोई अपेक्षा नहीं रख रहा हूं पद्मा, लेकिन तुम्हारा भी तो कोई कर्तव्य है, उसे तो तुम्हें निभाना पड़ेगा ना। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब लड़के वाले आएंगे तो उनके साथ बातचीत करने के लिए मैं रहूंगा। आगे बढ़कर मैं शादी की रस्म भी निभाऊंगा। बेटी मायके छोड़कर ससुराल जा रही है, चाहो तो तुम भी 2 बूंद आंसू बहा लेना, लेकिन जो काम मैं कर रहा हूं उसके लिए मुझे मजदूरी तो चाहिए। मजदूरी? बाप अगर बेटी की शादी करवा देता है तो उसके लिए कोई मजदूरी लेता है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? कौन क्या करता है क्या नहीं करता है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मैंने तुम्हारी बात को मान लिया ना, अब जो मुझे चाहिए उसके लिए तुम भी हाँ बोल सकती हो। मुझे क्या करना होगा? तुम्हें घर और होटल दोनों ही छोड़ना होगा। कुछ बोले बिना ऐसे ही चुप खड़ी रहोगे तो कैसे चलेगा? घर और होटल छोड़ने के लिए बोल रहे हैं? होटल तो मेरी जान से भी बढ़कर है, आप उसे ही छोड़ने के लिए कह रहे हैं? मुझे बेकार की बहस नहीं करनी और मुझे अच्छा भी नहीं लगता। तुम्हें क्या लगा मंदिर में बुलाकर भगवान के सामने मुझसे कुछ भी मांगोगी मैं दे दूंगा? तुम्हें ये बात पहले से ही पता थी कि मैं इस बारे में बात जरूर करूंगा। सच में मुझे नहीं पता था, मैं यहाँ व्यवहार करने नहीं आई थी। मैं तो अपने बेटी की शादी की बात करने आई थी और आप कह रहे हैं कि मैं होटल छोड़ दूं, घर छोड़ दूं। ये कैसा न्याय है? तुम न्याय और अन्याय के बारे में बात करोगी तो मुझे कोर्ट की सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। मैं भी ये नहीं चाहता और तुम भी ये नहीं चाहती। तुमने कहा कि तुम्हें तुम्हारी बेटी के जीवन की बहुत चिंता है। मैंने कहा ना कि उसकी शादी करवानी है, बस उसके एवज में मैंने तुमसे कुछ मांग लिया तो मुझे दे दो ना। होटल आपको दे दूंगी तो उसके बाद मैं क्या करूंगी? मेरा पेट तो उसी से चलता है ना। तुम्हें इसी होटल में जिंदगी बितानी है क्या? ये जरूरी तो है ही नहीं। गांव के बाहर जाकर एक छोटा सा होटल खरीद लो, नहीं तो कहीं पर भाड़े का कुछ ले लो। मेहनत करके खुद का अपना कुछ बना लो। क्या तुम्हारी दूसरी बेटी किसी काम की नहीं? वो कुछ ना कुछ तो कर ही लेगी। मैं क्या मांग रहा हूँ तुमसे? सिर्फ घर और होटल ही तो।
तुम्हारे लिए तुम्हारी बेटी की जिंदगी जरूरी है या घर और होटल, ये तुम फैसला करो। देखो मेरे पास टाइम नहीं है, तुम्हें अभी फैसला करना होगा। अगर तुम देना नहीं चाहती हो तो मैं लड़के वालों से बातचीत करने नहीं आऊंगा, तो शादी भी रुक जाएगी। मुझे मंजूर है। क्या तुम सच में मान गई हो? सर हिलाने से कुछ नहीं होगा, जोर से बोलना होगा, दूर तक आवाज आनी चाहिए। मुझे मंजूर है, घर और होटल आपको देने के लिए तैयार हो। लेकिन मेरी बेटी की शादी हो जाने के बाद, वो अपने पति के घर जाने के बाद, मैं वो घर और होटल छोड़ दूंगी, लेकिन उससे पहले नहीं। जहाँ इतने साल इंतजार किया है, कुछ दिन और सही। चलो कोई बात नहीं, लेकिन बाद में मुकर तो नहीं जाओगी? नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगी। तो फिर तुम उस भगवान की कसम खाओ। इतनी सी बात थी क्या सर? क्या राजू भाई, जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ उसे देखने कोई और लड़का आ रहा है और आप कह रहे हो ये इतनी सी बात है? सर आप इसका समाधान चाहते हो ना? हाँ तो? सर समाधान का मतलब क्या है बताइए? समाधान का मतलब अंत तक उसका परिहार ढूंढ के रहना। आपकी समस्या का पहला परिहार क्या है बताइए? क्या है? चलिए छोड़िए, ये भी आपको पता नहीं है। सबसे पहली बात, आपका प्यार का समस्या है। सबसे पहले उस लड़की के पास जाकर आई लव यू बोल दीजिए। क्या कह रहे हैं आप? सबको सुनाई देगा, वो लोग क्या समझेंगे मेरे बारे में? सॉरी सर, सॉरी। प्यार की बात है ना, थोड़ा सा एनर्जी ज्यादा हो गया। राजू भाई, प्यार करने वालों को एडवाइस देना बहुत ही आसान है, लेकिन अपने प्यार का इजहार करना बहुत मुश्किल है। मेरे पास एक और आइडिया है सर। क्या है? मुझे ही अपनी लड़की समझकर आपका प्यार का इजहार कर दीजिए। अरे तुम भी ना चुप करो यार। सर ये आइडिया जरूर काम करेगा सर। आंख बंद कर लीजिए सर। आंख बंद कर लीजिए ना सर। अब जब आप आंखें खोलेंगे, आपकी लड़की आपकी आंखों के सामने होगी। सही है ना? देखो मैं आपके सामने खड़ी हूँ। तो फिर आपके मन में जो भी है बोल दीजिए। वो मैं... अरे बोल दीजिए ना सर। सहाना जी। सहाना जी। सहाना जी। अरे सर आगे भी बोलिए ना।
जब भी आपको सहाना जी कहकर बुलाएंगे। बात क्या है बोलिए ना सर। सहाना जी, मैं जिंदगी भर आपका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगा। मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। I love you. I love you, सहाना जी। बहुत अच्छे सर, बस इतना सही तो मैटर है। अब जाकर बोल दीजिए। लेकिन मेरी वाली ऐसी जगह पर मिलना बहुत मुश्किल है जहाँ कोई ना हो। ऐसा है तो पहला हमें काम वही करना है। पहले एक लेटर लिखिए सर, उसके बाद लड़की को बुलाइए। वो तो और भी मुश्किल काम है राजू भाई। बुला लीजिए ना सर। लेटर लिखकर बुला लीजिए, मैं आ जाऊंगी। उसके बाद अपने प्यार की बातें बता देना। बस इतनी सी बात है सर। अरे मेरी शक्ल क्या देख रहे हैं? अरे हाथ दीजिए मुझे। ऑल द बेस्ट सर। मैं और मेरे पति साथ में आए थे। ऐसे बीच में आकर तुम्हें डराने का सच में मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर मुझसे रहा नहीं गया। ए राजी, वो तो बात मान गई है, अब बातें करने के लिए बचा क्या है? अच्छा, सिर्फ मुंह से बोलने से क्या हो जाएगा? पहले पेपर में लिखना होगा, तब मुझे भरोसा होगा। नहीं, मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। मैंने कहा कि शादी के बाद घर और होटल छोड़ूंगी। उससे पहले मैं किसी पेपर पर साइन नहीं करूंगी। हमें ये विश्वास कैसे होगा? मैं भी तुम पर भरोसा करके ही यहाँ खड़ी हूँ। तुम हमसे सवाल नहीं कर सकती हो, ये ध्यान में रखो। मदद की जरूरत तुम्हें है। बिना किसी शर्त के मान लेते तो उसे मदद कहते हैं, इसे तो व्यवहार कहते हैं। देखा ना इसके घमंड को? ये कह रही है कि नहीं होगा। चलो यहाँ से आ जाओ। क्या है? इधर आओ। क्या है बोलो। सब कुछ अच्छी तरह चल रहा था, तुम बीच में क्यों आ गई? अगर हम गुस्से से यहाँ से चले गए ना और उसने बेटी की शादी अकेले ही कर दी तो जिंदगी भर हमें घर और होटल नहीं मिलने वाला। इसके बाद तुम्हारी मर्जी, तुम्हें उससे जो बात करनी है जाकर कर लो, मैं वहां जाकर बैठता हूँ। अरे सुनो, आओ। देखो, तुम चाहती हो हम तुम पर विश्वास करें, तो तुम्हें भगवान की कसम खानी होगी। अगर तुमने कसम खा लिया तो मैं और मेरा पति हम दोनों खुद तुम्हारी बेटी की शादी करवाएंगे। हम तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं देंगे। ठीक है ना पद्मा? समझो कि तुम उसके पास गई और उसने ये कहा कि ये घर और होटल तुम उसके नाम पर कर दो, मैं कन्यादान करने आ जाऊंगा। तुम तैयार हो क्या? याद रखो माँ, ना वो इस घर में पैर रखेगा ना हम ये घर छोड़कर जाएंगे। बस बातचीत करने के लिए गोपाल भी आ जाएगा ना पद्मा दीदी?
क्यों सब मिलकर यहाँ ड्रामा कर रहे हो? मेरे यहाँ ना होने का फायदा उठाकर इसे बाहर किसने भेजा? बोलो। सर आप नाराज मत होइए सर, आप मेरी बात सुनिए सर, प्लीज सर। अगर उसे छोड़ना ही था तो फिर उसे अंदर क्यों डालते सर? इतना ही नहीं, उसके वकील ने भी फोन किया था, फिर उसे छोड़ने की क्या जरूरत थी सर? अरे रे, तुम लॉयर कहकर मेरी तरफ उंगली करके क्यों दिखा रहे हो? भैया क्या सच में आपने उसे हॉस्पिटल में देखा था? जाओ, जाकर अपना अपना काम करो। कांति, यहाँ क्या चल रहा है और तुम कहाँ हो? क्यों जीजा जी, क्या हुआ? कांति, लॉकअप में बंद कोई आदमी अपने आप को भागवती का बेटा बोल रहा है। इस बारे में तुम जानते हो? हाँ, वो अभी कहाँ पर हो आप? पुलिस स्टेशन में हो क्या? यही पुलिस स्टेशन में हो कांति। पद्मा जी की बेटी स्नेहा को जानते हो क्या तुम? उसी ने कंप्लेंट करके इसको अंदर डाला है। कांति, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम्हें इस बारे में पता होगा। क्या चल रहा है, सच सच बताओ। वो जीजा जी, इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। मैंने इसलिए फोन किया था कि आप घर पर आकर माँ से एक बार बात कर लें। क्या? वो वसु कल से काफी बहुत ज्यादा दुखी है। पापा ने आपको फोन करके बुलाने को कहा है। उन्होंने कहा है कि एक बार आप माँ से जो भी बात करनी थी वो घर पर आकर सामने से बात करें। लेकिन मैं इस केस में क्या करूँ कांति? स्नेहा मुझे लाकर भागवती का बेटा यही है क्या पूछ रही है। अगर मैंने ना कहा तो तुम्हें अरेस्ट करवाएगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कांति, क्या चल रहा है, तुम सच बताओ। मैं आपको सब कुछ आराम से बाद में बता दूंगा। फिलहाल के लिए आप उसे कहो कि वही भागवती का बेटा है। नहीं नहीं, मुझे झूठ बोलने के लिए कह रहे हो? नहीं कांति, मुझसे ये नहीं होगा। जीजा जी, मेरे खातिर प्लीज जीजा जी, वही भागवती का बेटा है, बोल दीजिए ना। अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको अच्छे से बताऊं। आप समझने की कोशिश करो प्लीज जीजा जी। कांति, मैं तुम पर भरोसा करता हूं। मैं अच्छे से जानता हूं तुम कभी किसी को धोखा नहीं दोगे। तुम जो कुछ भी करते हो उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होती है। इसीलिए आज मैं ये झूठ बोलूंगा। बहुत बहुत थैंक्स जीजा जी। वहाँ काम खत्म करके जल्दी से घर आ जाइए। मैं फोन रखता हूँ। भैया क्या सोच रहे हैं अभी आप? स्नेहा, चलो चलते यहाँ से। अरे लेकिन आपने उसे हॉस्पिटल में देखा था ना? वो स्नेहा, मैं हॉस्पिटल में परेशान था, इसीलिए मुझे कुछ समझ नहीं आया। हॉस्पिटल में यही था कि नहीं ये मैं पक्का बता नहीं पाऊंगा। स्नेहा, लेट्स गो। क्यों सर, आप ऐसा कहेंगे तो कैसे चलेगा? सॉरी सर, आई थिंक आई एम नॉट फीलिंग वेल। स्नेहा, चले क्या? क्या हुआ भैया? प्लीज बताता हूँ, चलो। रुकिए सर, मैंने उस वाइन शॉप के बारे में कंप्लेन किया था, उसके बारे में तो आपने कुछ भी नहीं कहा। वो उसके बारे में मैं देख लूंगा, आप लोग जाइए। अगर आप चाहे तो मैं रिटर्न कंप्लेंट देने के लिए भी तैयार हूँ। नहीं नहीं, आपने बोल दिया काफी है। अब आप सब मुझ पर ही छोड़ दीजिए। इसके अलावा उसके पास लाइसेंस भी है ना, तो उससे थोड़ा अलग तरीके से डील करना पड़ेगा। स्नेहा, चलो चलते हैं। ठीक है भैया।
एक्सक्यूज मी सर। यस, लॉयर लंबोदर। मैं अपने क्लाइंट कांति को छुड़ाने आया हूं। यह बेल ऑर्डर है। ए जीवन सर। छोड़ दो उसे। ठीक है सर। साइन करो। इंस्पेक्टर सर, क्या अब मैं चलूं? चलो कांति। अपनी बातों से पीछे नहीं हटूंगी। अगर मेरी बेटी की शादी में मुझे कोई तकलीफ दिए बगैर मेरे साथ खड़े होकर सारी रस्में निभा ली तो मैं वो होटल आपके नाम लिख दूंगी। ऐसी भगवान के सामने कसम खाती। ए मुंगसी, हाँ? यहाँ क्यों लेकर आया है? कोई आने वाला है क्या? हमारे नागा के यहाँ से लोग आ रहे हैं भाई। कह रहा था हमारे साथ काम करना चाहता है वो। नागा के कुछ लोग? हाँ भाई, कोई दूर का रिश्तेदार है भाई। जब छोटा था गांव छोड़कर भाग गया था, अब लखनऊ में सेटल हो गया है। वो क्यों हमारे यहाँ काम करने के लिए आ रहा है? नागा के लिए लड़की देख रहे हैं। जब तक उसे कोई अच्छी लड़की नहीं मिल जाती वो नहीं आएगा। आपने कहा था मेरे साथ एक और लड़का भी चाहिए, इसलिए नागा ने इसे भेजा है भाई। और मैं भी उसे जानता हूँ, काम भी बहुत अच्छा कर लेता है। ठीक है, वो अभी कहाँ है? फोन करके पूछो। हाँ ठीक है।